जी हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो सेट है वो टेस्ट 4 होने जा रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो पर डे टेस्ट होता है उसका जो डिस्कशन डलाता है वो आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गंधार कला शैली का संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली का संश्लेषण किससे है? तो भारत तथा यूनानी कला का। भारत तथा यूनानी कला का। दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भक्त तुकाराम कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? तो यह जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के। तीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ले लिया था। चार नंबर देखिए, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय यानी कि लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो यह वंदे मातरम। क्या हुआ? वंदे मातरम। पाँच नंबर देखिएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो यह लाहौर अधिवेशन से। किससे? लाहौर अधिवेशन से। छः नंबर देखिएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से 1934 में जुड़े थे। कब जुड़े थे? 1934 में जुड़े थे। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक में। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस कहाँ हुआ था? तो कटक में हुआ था। आगे देखिए, भारत के विभाजन से पूर्व, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई? कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को की गई थी। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 सूची 2 को क्या करा है? मिलाना है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से, तिलक होम रूल आंदोलन से, अरुणा असफ अली किससे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, सरोजिनी नायडू धर्सना रेड से, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल। ये तो सबको याद रहता है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन है? तो दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। लेकिन कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1867 को हुआ था। कब हुआ था? 1867 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विठल स्वामी, जो विठल स्वामी मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है। 12 नंबर देखिएगा, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से विषम का पता कीजिए, यानी कि कौन विषम है? तो शनि क्या है? तो एक ग्रह है, बिल्कुल सही। सूर्य क्या है? एक तारा है। मिल्की वे क्या है? तो एक आकाशगंगा है। मिल्की वे यानी कि दूध मेखला। टाइटन क्या है? तो एक उपग्रह है। तो यानी कि विषम कौन है? तो ये सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म पर क्या करना है? विचार करना है। पहला नंबर, सक्रिय ज्वालामुखी इटली का विसुवियस है। तो पहले देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यह नहीं होगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी जापान का फ्यूजियामा में है, तो यह सही है। उसके बाद देखिए, मृत ज्वालामुखी तंजानिया का किलिमंजारो है, तो यह भी बिल्कुल सही, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल महासागरीय धारा है? तो यह किनारी की धारा। किसका धारा है? किनारी की धारा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा का साझा नहीं करता, यानी कि सटा नहीं है? तो नागालैंड। नागालैंड। देखिए बांग्लादेश इस प्रकार से बांग्लादेश हो गया। यहाँ क्या है? तो मेघालय है। इस तरह से क्या है? तो इधर थोड़ा असम हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और मणिपुर, नागालैंड इस तरह से है। तो बांग्लादेश कहीं कहीं से भी टच नहीं हो रहा है नागालैंड से। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य प्रदेश किसका विशालतम उत्पादक है? मध्य प्रदेश जो उत्पादन करता है किसका? तो दालों का। किसका करता है? दालों का। भारत में उपलब्धित पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड खिसका है। किस तरफ खिसका है? तो उत्तर की तरफ खिसका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पनियान तथा इरुला
जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो किस राज्य में करती है? तो तमिलनाडु और केरल दोनों में करती है, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, मगहर नामक स्थान पर किन महापुरुष से संबंधित, यानी कि मगहर है वो नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीर से। किससे संबंधित है? तो कबीर से संबंधित है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विधा से संबंधित है? तो किस विधा से संबंधित है? तो यह जो है आपका शास्त्रीय नृत्य से है। किससे? शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल घोष थे वो क्या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन करा है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है। बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आपका 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो यह ललिता दीप्त द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ललिता दीप्त द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते 25 नंबर क्वेश्चन, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो महरौली लौह स्तंभ यह आपका कहाँ है? तो उदयपुर में, नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? वेटिकन सिटी में। 26 का क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह सांस्कृतिक मंत्रालय का है। किसका? सांस्कृतिक मंत्रालय का है। आगे चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे चलते हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो यह तमिल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तमिल को कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो कौन सा बैठक था? तो वह तीसरका बैठक था। किस में रखा था? तो तीसरका बैठक में रखा था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निष्ठ नहीं है? तो क्या है जो नहीं है भारत के संविधान में? तो आर्थिक स्वतंत्रता। क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर तक कंप्लीट हो गया। चलते हैं 32। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दवा नहीं कर सकता। यानी क्या चीज़ का दवा नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करती है? तो KT शाह ने कहा था। किसने कहा था? तो KT शाह ने कहा था। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा शपथ दिलाता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है? अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। तो यह राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था? तो यह जो बोले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन बोले थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले थे। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो यह क्या नहीं किया जा सकता? तो वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं किया जा सकता। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 1867 से 68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था?
तो यह दादाभाई नौरोजी ने। कौन किए थे? तो दादाभाई नौरोजी ने किए थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्ट करेंसी उस करेंसी को कहा जाता है जो मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो? तो अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट करेंसी बोलेंगे। ठीक है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो माल का आयात फैसिलिटेट करना यह बैंक का कार्य नहीं है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाल स्ट्रीट किसका नाम है? यानी कि जो बाल स्ट्रीट है किसका नाम है? तो यह जो नाम है चलिए आगे चलते 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो जो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी जुलाई 1991 में, 24 जुलाई 1991 में की गई थी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट निम्नलिखित में से किस दर पर बरकरार रखा है? तो यह 6.5 पर, यानी 6.50 पर रखा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काठिया है गेहूं किसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो यह कहाँ के है? तो उत्तर प्रदेश का काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, कहाँ के है? किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया था? तो यह किस टीम ने बनाया है? तो आपका कोलकाता नाइट्स राइडर्स ने बनाया था। नाइट्स राइडर्स ने कहाँ के? तो कोलकाता के। चलिए आगे देखिएगा, आगे है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि नेशनल क्रिएटर्स पुस्तकों में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मैथिली ठाकुर को मिला है। किसे मिला है? तो मैथिली ठाकुर को मिला है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा आपका 27 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कितने रुपए की कटौती का ऐलान किया है? तो 100 रुपये की कीमत, मतलब 100 रुपये का कटौती होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR कर दिया गया? तो कब किया गया यह? तो यह जो किया गया था आपका 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में किया गया था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया? भारत में जो पिन कोड की शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था। चलिए निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम 11 खिलाड़ी नहीं होते? तो किस खेल का है? तो खो खो का। किसका है? खो खो का। चलिए आगे चलते हैं 51वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती। किस भाषा में लिखी है? गुजराती भाषा में। चलिए निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। किस में नहीं दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसमें असामान्यता वृद्धि है? तो किस में है यह? तो आपका हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका में। किस में हो जाएगा? श्वेत रक्त कोशिका में। मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? तो वह कौन सा अमीनो अम्ल है जो नियासिन में परिवर्तित होता है? तो आपका हो जाएगा ट्रिप्टोफेन हो जाएगा। आपका सी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए। रक्तचाप बढ़ने के लिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो यह पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड यानी नियादी बुखार कहते हैं उसको, किसके कारण होता है? तो जो टाइफाइड है यह किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी में पाया जाने वाला
प्राकृतिक रंजक कौन सा है? तो यह करक्यूमिन है। कौन है? करक्यूमिन है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रकंद हो जाएगा, भूस्तरी हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होता है, यह क्रिया है, क्या कहलाता है? तो यह क्रिया आपका कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। CO2 प्राप्त होता है। आगे 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन करा है, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में पाया जाता है? तो यह आपका हीरा पाया जाता है। ठीक है, 63 नंबर देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका C3H8 होता है। ठीक है, मेथेन, एथेन, उसके बाद प्रोपेन आता है। तो मेथेन 1 हो गया, और मेथेन एथेन कितना हो गया? तो 2 6 हो गया, प्रोपेन 3 8 हो गया, 3 6 2 8 हो गया। चलिए और आगे देखिएगा 64 नंबर, रेफ्रिजरेटर फ्रियोन है। रेफ्रिजरेटर फ्रियोन क्या है? तो डाइफ्लोरो मीथेन है। डाइफ्लोरो क्या है? मीथेन है। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन, TEL यानी कि टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो ये आपका इसकी एंटीनाकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए यह TEL मिलाया जाता है। ठीक है, इसका C आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन करा है कि कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? तो यह आपका सेलुलोज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो सेल्यूलोज से बनाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? तो यह बैगनी होता है। कौन सा होता है? बैगनी होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो देखिए, यह वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब सही है, आभासी होता है सही है, और सीधा होता है ये भी सही है, लेकिन हमेशा वास्तविक होता है यह सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा 69 नंबर, कसुमल रंग का अर्थ क्या है? कसुमल रंग का अर्थ क्या है? तो जो कसुमल रंग का अर्थ है वो आपका लाल से है। किससे? लाल से है। चलिए आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक सरलोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकेंड का समय लेता है, यानी 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकेंड का समय लगता है, तो एक दोलन करने में 2 सेकेंड का, तो उसका लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका 2 सेकेंड हो जाएगा। जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन कौन है? तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन क्या है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इसका क्या हो जाएगा? तो आपका बी आंसर हो जाएगा 71 के। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है? तो यह एमीटर नहीं है। विद्युत मोटर का भाग एमीटर नहीं है। ठीक है, 72 का बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 73 नंबर कह रहा है कि सेकेंडरी सेल वह होता है, देखिए प्राथमिक सेल वो होता है जिसको हम खरीदे और टॉर्च में लगा और फेंक देते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल वो होता है जिनको पुनः भरा जा सकता है, यानी कि चार्ज किया जा सकता है। जिसका बी आंसर हो जाएगा, यानी पुनः भरना हो सकता है, जिसका पुनः भरना हो सकता है, यानी पुनः चार्ज हो सकता है, यानी कि 73 के बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 74 में। 74 में देखिएगा, 10 डिग्री तापमान का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? तो 50 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है या अनुदैर्ध्य होता है? देखिए ध्वनि, ध से ध्वनि, ध से अनुदैर्ध्य, ऐसे याद रखिए। ध्वनि में क्या आता है? तो ध की मात्रा। अनुदैर्ध्य में भी क्या होता है? ध की मात्रा। देखिए अनुप्रस्थ, इसमें प की मात्रा आया, तो प्रकाश में भी क्या है? तो प की मात्रा है, तो यहाँ से याद रहेगा। ध्वनि में भी ध, अनुदैर्ध्य में भी ध, अनुप्रस्थ में प की मात्रा है, तो प्रकाश में भी प की मात्रा, यहाँ से आपको याद रह जाएगा। तो ये आपका 75 नंबर क्वेश्चन तक रहा, और आगे हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन है,
और मैथ का क्वेश्चन है। तो यह आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन रहा। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।